अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन आप लोग खैरियत से होंगे। आइए मैं ऐसे एक नक्श लेकर आया हूँ, बहुत पुराना ज़माना की नक्शा है। ये नक्शा तो आपको हर किताबों में मिलेगा, हर किताबों में मिलेगा, मगर हम लोग छोटा समझ कर ऐसे नक्शे से काम नहीं लेता हूँ। मगर पहली ज़माना का जो आमिल कामिल जो उलमाए दीन ये सब नक्शा से काम लेता है। ये 15 का नक्शा है, 15 का नक्शा मतलब माँ खवा का नक्शा है। बहुत मुजरब अजमुदा है। मोहब्बत वालों के लिए, मियाँ बीवी के लिए कर सकता है, बीवी मियाँ के लिए कर सकता है। किसी से आप मोहब्बत किया है, धोखा दे दिया है, उसको उसके दिल में दोबारा मोहब्बत पैदा करने के लिए आपके पास उसको हाजिर करने के लिए बहुत मुजरब अजमुदा नक्शा है। इंशाअल्लाह आप लोग यकीन व आमिल के साथ काम कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा ही होगा। छोटा मत समझिएगा, इसकी मुआक्कलात बहुत ज़बरदस्त ताकतवर है। ये 15 का नक्शा एक किस्म के नहीं होता है, बहुत किस्म के काम लिया जाता है। ये तो सिर्फ मोहब्बत के लिए दिया है, मैं तो बहुत किस्म के इसका काम जानता हूँ, बहुत किस्म का काम आता है। पहले ज़माना में आप लोग सुने होंगे कि आमिल कामिल कोई मिट्टी का जो चूल्हा हुआ करता है, मिट्टी के चूल्हा के मुंह में ताबीज़ दफन किया करता था, गर्म किया करता था, यही सब नक्शा से ही काम लिया करता था। ये सब पुराना नक्शा, इसमें कोई भूल की गुंजाइश नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल 100% गारंटी शुदा है। आप लोग जब करेंगे तो 10-15 दिन के अंदर ही आपका काम बन जाएगा, मगर आसरात तो आपको तीसरे दिन से शुरू हो जाएगा। मगर देखिए किताबात में कब लिखना, कौन से दिन लिखना, कोई टाइम टेबल बिल्कुल नहीं दिया। देखिए इसको लिखने का जो तरीका है, आपको जुमेरात को लिखना, जुमेरात को नमाज फ़जर के बाद, जुमेरात को नमाज फ़जर के बाद आपको लिखना है सादा कागज़ पर, काली शाई से, ज़फ़रान से नहीं, काली शाई से 1 नंबर खाना से 9 खाना तक भरना है। 1 नंबर से शुरुआत करना है, 9 खाना तक भरना है, दोनों तरफ से। बीच में जिसको आप चाहते हैं अलहुब लेके उसका नाम, उसके माँ का, इसके बाद अलहुब लेके अपने मकसूद तमन्ना लेके अपना नाम, अपनी माँ का, मुख्तसर का मकसूद लिख लीजिए। मकसूद लिखना बहुत सख्त ज़रूरी है, नो काम नहीं होगा। इसके बाद करना क्या है, जिसका मिट्टी का चूल्हा है, 2 तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। इसीलिए आप लोग काम नहीं कर पाते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं मिट्टी की चूल्हा में ही दफन करना है। हाँ, मिट्टी के चूल्हा में ही दफन करना है। जिसके मिट्टी का चूल्हा हो, मिट्टी के चूल्हा के मुंह में खड्डा करके दफन करना है। जैसे आपको खाना बनता रहेगा, मिट्टी गर्म होता रहेगा, ताबीज़ भी गर्म होता रहेगा। ताबीज़ को जलाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। जैसे आप ताबीज़ गर्म होता रहेगा, ऐसे जिसके नाम पर करेंगे उसके बदन में आग लग जाएगी, रात भर सो नहीं पाएगा, बेचैन रहेगा। जब तो आपके पास नहीं आएगा उसको सुकून नहीं आएगी। हाँ, दूसरा तरीका यह है जिसका मिट्टी का चूल्हा नहीं है, आजकल गैस का चूल्हा हो गया है, तो गैस का चूल्हा का तरीका ये है, सुन लीजिएगा। मिट्टी का हंडी लीजिएगा, मिट्टी का मटका जो आता है, छोटा-छोटा मटका आता है ढक्कन के साथ, छोटा-छोटा मटका लीजिएगा। एक मटका के अंदर रेती मिट्टी व बालू मिट्टी डाल दीजिएगा। पाक बालू मिट्टी व रेती मिट्टी डाल दीजिए, भर लीजिएगा पूरा। भरने के बाद वो ताबीज़ कागज़ पर लिखिएगा काली स्याही से। इसके बाद ताबीज़ के ऊपर खुशबू लगाइएगा, और ताबीज़ जहाँ आप लिखेंगे वहाँ में बड़ा ना हो, बच्चा ना हो, खुशबू अगरबत्ती जलाकर ताबीज़ लिखिएगा। और जिस तमन्ना लेकर आप लिखते हैं, दिल में मुरादें रखिएगा, दिल में तसव्वुर रखिएगा। ताबीज़ लिखने के टाइम, मोहब्बत के लिए ताबीज़ लिखने के टाइम मुँह पर ज़रूर शक्कर रखिएगा, मीठा चीज़ रखिएगा ज़रूर, ये ध्यान दीजिएगा, तभी आपका काम बनेगा। इसके बाद ताबीज़ के ऊपर खुशबू लगाकर ताबीज़ को, लोखंड का मदीली लीजिएगा, लोखंड का ताबीज़ आता है बा तंबा की ताबीज़ आता है, उसके अंदर भर के ये ताबीज़ को जो है आपको, अगर जैसे मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के चूल्हा के मुंह में दफन कर दिया, मिट्टी डाल दीजिएगा, जलना नहीं चाहिए। अगर जिसको गैस का चूल्हा है, तो गैस का चूल्हा में ऐसा है कि मिट्टी की हंडी के अंदर भर के मिट्टी डाल दीजिएगा, इसके ताबीज़ भर दीजिएगा, इसके बाद मिट्टी डाल दीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आपको जो है ना चूल्हा के नीचे डाल दीजिएगा, चूल्हा के ऊपर नहीं, चूल्हा के नीचे डाल दीजिए जहाँ आग जलता हो नीचे, बस इतनी आपको काम करना है। जैसे ही वो आप चूल्हा जलाएंगे, धीरे धीरे आग उसमें गर्मी भाप लगेगी, गर्म चलेगा, ऐसे ही आपको बेचैन बेकरार हो जाएगी। ये आपको कम बन जाएगी, तीसरे दिन में असर चालू हो जाएगी, मगर आपको जो है ना 10-15 दिन करना है, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। एक ही नक्शे से आपका काम बन जाएगी। यकीन के साथ कीजिएगा, गारंटी शुदा मैं देता हूँ, इंशाल्लाह होगा ही होगा। आप बोलेंगे कि आप की गारंटी देते हैं, नहीं, अल्लाह के कलाम की गारंटी देता हूँ, आपका अमल का गारंटी देता हूँ। आप अमल से करेंगे, पाक पाक पंजा नमाज़ पढ़ते हैं, माँ बाप का फरमा बरदार हो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हो, आपका हाथों से काम बनेगा। करो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा ही होगा। और दुआ में याद कीजिएगा। और ताबीज़ जो है ना, आपको जुमेरात को नमाज़ फ़जर के बाद ही लिखिए, जुमेरात नमाज़ फ़जर के बाद ही लिखिएगा, तभी आपको फ़ायदा करेगा, गारंटी शुदा। दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।